Morning students. In previous class we started our new chapter in class 8th, that is nationalist movement and achievement of independence. ठीक है, हमने क्लास 8 में ये वाला चैप्टर स्टार्ट करा था, नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज ऑफ सोशल साइंस. तो इन दैट चैप्टर व्हाट वी डिस्कस अबाउट द रॉलेट एक्ट, कि रॉलेट एक्ट क्या था, कि हाउ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन लोग को बिना किसी वजह से 2 साल के लिए प्रिजन में रख देते हैं, एंड विदाउट एनी ट्रायल दे केप्ट इन द प्रिजन. ठीक है, फिर गांधी जी जो थे वो इसमें आए, देन ही गिव द न्यू एरा फॉर दिस रॉलेट एक्ट. आफ्टर दिस द खिलाफत मूवमेंट क्या था? इट वॉज अ रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट, जो कि क्या था? रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट था. टर्की जो था उनके साथ जर्मनी वालों ने किस तरह से क्या करा था, दैट वी डिस्कस इन खिलाफत मूवमेंट. एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, कि इन दिस व्हाट वी सॉ, कि किस तरह से जो हमारे ही देश का जो कमिश्नर था उसने किस तरह से हमारे ऊपर धोखा कर दिया था. तो this was the topic which we discussed in our previous class. So today we are going to start our new topic of this chapter, that is non-cooperation movement. Non-cooperation movement मतलब कि असहयोग आंदोलन. असहयोग आंदोलन किस तरह से, तो we will discuss कि जब हमारे देश में जब पूरी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड ख़त्म हो गया था, तो जो अंग्रेज़ सरकार थी, अंग्रेज़ सरकार ने हमें ये बोला था कि इफ़ यू विल गिव द बैटल फील्ड, तो वी विल प्रोवाइड यू सेल्फ गवर्नमेंट. हम तुम्हें क्या प्रोवाइड करेंगे? सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे लड़ाई करने में. एंड द इंग्लिश वॉन्ट टू फॉट फ्रॉम द इंग्लैंड. इंग्लिश जो थे, अंग्रेज जो थे, उनको किससे लड़ना था? इंग्लैंड वालों से लड़ना था. तो जो हमारी इंडियन सोल्जर्स थी, दे फॉट विद द ब्रिटिश आर्मी फॉर इंग्लैंड होपिंग टू गेट सेल्फ गवर्नमेंट. जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, मतलब कि हमारे देश की जो आर्मी मैन थी, सोल्जर्स थी, वो लोग ने ब्रिटिश आर्मी के साथ किसके साथ लड़ाई करी थी? इंग्लैंड के साथ लड़ाई करी थी, इसी होप में, इसी आशा में कि हमें क्या मिलेगा? सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा. सेल्फ मतलब कि स्वयं, एंड गवर्नमेंट मतलब कि सरकार, मतलब कि हमें अपनी सरकार मिलेगी. अगर हमें अपनी सरकार मिलेगी तो हमारे जितने भी लॉस रहेंगे वो खुद हमारे देश के लिए रहेंगे, हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी. बट वॉट हैपेंड कि गांधी जी वॉज ऑफर्ड द टाइटल ऑफ केसर ही हिंद फॉर हिज कॉपरेशन. द इंग्लिश रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द प्रॉमिस आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर. जब ये वॉर पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जो बैटल फील्ड थी अंग्रेज़ों की इंग्लैंड के साथ, तो जब वो ख़त्म हो गई, तो जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने हमारे साथ एक तरह का सेटलमेंट जो करा था कि वी विल प्रोवाइड यू सेल्फ गवर्नमेंट, वो क्या हो गए? मुकर गए. उन्होंने वो जो प्रॉमिस करा था, जो होप दी थी कि वी विल गिव यू सेल्फ गवर्नमेंट, उससे क्या कर दिया उन्होंने? खारिज कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि नाउ वी विल नॉट गिव यू अ सेल्फ गवर्नमेंट. एज अ रिजल्ट गांधी जी टुक द डिसीजंस टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो इसको देखते हुए जो गांधी जी थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इसके रीज़न क्या थे? क्यों इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन बोला गया, और क्या वजह रही थी, क्या कारण रहा था कि ये इस तरह का आंदोलन करना पड़ा था? The first point is British government backing on from out promise from made during the wars. पहला तो पॉइंट, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अंग्रेज़ों ने हमसे प्रॉमिस करा था वो उससे क्या हो गए थे? मुकर गए थे. क्या प्रॉमिस करा था? दैट वी विल गिव यू सेल्फ गवर्नमेंट, आपकी सरकार देंगे. सेकेंड, इम्पोजिशन ऑफ सेवरल रिस्ट्रिक्शंस अंडर द रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट हम पढ़ चुके हैं, उसमें अंधा कानून इसको बोला गया है, क्योंकि जितने भी डिसीजंस हमें लेने रहते थे वो हमारे अगेंस्ट ही जाकर डिसीजंस होते थे. पुअर जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग वाला जो इंसिडेंट था वो भी ब्रिटिशर्स, जो हमारे यहाँ के देश का जो कमिश्नर था वो किसके साथ हो गया था? मिल गया था ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था, जिसके कारण हमें ये वाला डार्केस्ट मोमेंट देखने को मिला था. दैन poor economic conditions in India, unemployment, steep high in prices of commodities after the first world war. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था तो बहुत सारी परेशानी आ गई थी, बहुत सारी कठिनाई हो गई थी, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ गई थी,
हमारी जो कंडीशन थी आर्थिक रूप से हम देखे जाए तो बहुत क्या हो गया था, गरीबी आ गई थी, आर्थिक व्यवस्था भी हमारी पूरी तरह से क्या हो गई थी, नष्ट हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो भेदभाव हो रहा था, पार्शलिटी हो रहा था, सेपरेशन हो रहा था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें देखने को मिल रहा था हम भारतीयों के साथ। इसलिए जो गांधी जी थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेटअप करा। अब खिलाफत मूवमेंट पर एक क्वेश्चन उठा था, जो क्वेश्चन उठा था, इट वॉज आकर इन दिसंबर 1920 नागपुर द कांग्रेस सेशन यूनिकली से अडॉप्टेड द नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल म्यूटेड बाय गांधी जी। द मूवमेंट वॉज सपोज्ड टू कम्प्लीटली पीसफुल शोइंग नॉन कोऑपरेशन with the government at all levels. The movement has two sides. अब जो खिलाफत मूवमेंट हमने देखा था, खिलाफत मूवमेंट जो था वो रिलीजियो पॉलिटिकल था। तो जितने भी खिलाफत मूवमेंट में जो लोग थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या गए थे, सपोर्ट करने आ गए थे। मीन्स दे सपोर्टेड, दे केम एंड सपोर्ट द कांग्रेस, मीन्स गांधी जी। और जितने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे वो हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए थे, हमारे भारत में स्टार्ट हो गए थे। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे इसको ये हमें इसमें दो साइड्स देखने को मिली, एक बॉयकॉट देखने को मिला और एक कंस्ट्रक्टिव साइड। बॉयकॉट मतलब कि किसी भी तरह से हर चीज़ को क्या कर देना, अलग कर देना। तो बॉयकॉट क्या क्या करा था, टू डिनाउंस गवर्नमेंट पोस्ट एंड टाइटल्स, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। थर्ड, बॉयकॉट जुडिशियरी नोट टू पे टैक्सेस, बॉयकॉट फॉर फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा। क्या अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था, क्या इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, जितने भी गवर्नमेंट की पोस्ट थे, जितनी भी सरकार की पोस्ट और टाइटल थे अंग्रेजों द्वारा, उसको क्या कर दिया था, बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे अंग्रेजों द्वारा, जो मॉडर्न लर्निंग स्टार्ट हुई थी, तो उसको भी क्या कर दिया था, बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। नॉट टू पे टैक्सेस, किसी भी तरह का जो टैक्स पे करते थे उसको भी पूरी तरह से अवॉइड करना स्टार्ट कर देते कि वी विल नॉट नाउ व्हाट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था कि अब हम किसी भी तरह का जो भी टैक्स लगता है वो हम नहीं देंगे। और बॉयकॉट, जितने भी फॉरेन गुड्स और क्लॉथ्स आते थे उनका पूरी तरह से बहिष्कार करना। बॉयकॉट करना मतलब कि बहिष्कार करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें थी उसका पूरा बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब किसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, सपोर्ट करना एस्टैब्लिशिंग नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय पंचायत, स्ट्रेस ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, टू प्रमोट चरखा फॉर वीविंग, टू एनरोल 1 crore वॉल्टियर्स टू मेक द मूवमेंट अ सक्सेस। हमारी जितनी भी स्वदेशी चीज़ें थी, हमारे देश की जितनी भी चीज़ें थी उसको अपनाना, जैसे कि हमारे ही कॉलेज और स्कूल को क्या करना, उसका निर्माण करना, उसका एक्स्टैब्लिशमेंट करना। जितने भी पंचायत में, गांव में क्या होते हैं, पंचायत बिठाते हैं, तो जितने भी पंचायत में, अलग अलग पंचायत में जितने भी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे थे, जितनी भी कह सकते हैं मतभेद हो रहे थे, उसको क्या करना, सॉर्ट आउट करना। थर्ड ये था, जितना भी नॉन वायलेंस हो रहा, सत्यता पर जितनी भी लड़ाई हो रहा, उससे क्या करना, स्पेस्ड आउट होना। और चरखा द्वारा, क्योंकि नाउ दैट टाइम जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स थे उसको क्या कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे। तो हमारे देश में उस वक्त क्या चलता था, चरखा चलता था। तो जितनी भी बुनाई होती थी वो किससे करना, चरखे से करना। टू एनरोल 1 crore, और इतना सफल बनाना नॉन वायलेंट मूवमेंट को कि हज़ारों से करोड़ों लोग उस आंदोलन में क्या हो सके, भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो ये था बॉयकॉट और कंस्ट्रक्टिव साइड। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ये थे टू साइड्स, बॉयकॉट और कंस्ट्रक्टिव साइड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज soon a success among the masses. Around 10,000 students boycotted classes. Education institutes like काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ was set up. अब जब ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं ये सफल भी हुआ। किस तरह से सफल हुआ कि जो 10,000 स्टूडेंट्स थे, 10,000 विद्यार्थी थे, उन्होंने क्या करा, बॉयकॉट कर दी क्लासेस। कौन सी क्लासेस बॉयकॉट कर दी, किसका बहिष्कार कर दिया, जितने भी फॉरेन्स के स्कूल्स थे, जितने भी कॉलेजेस थे, उनका बहिष्कार कर दिया। और हमारी कंट्री में, हमारे देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो पढ़ाई लिखाई जो संस्थान होती है, उसका निर्माण किया गया। जैसे कि काशी विद्यापीठ, जो कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और महाराष्ट्र विद्यापीठ का निर्माण किया गया। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गॉट ट्रिमेनियस सक्सेस ऑल ओवर द कंट्री।
ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर इस तरह का जो असहयोग आंदोलन की सफलता हम देख रहे थे, ये हमारे पूरे देश में इस तरह का जो असहयोग आंदोलन था वो हमें पूरी सफलता रूप से देखने को मिल रहा था। The children, youths, the aged and women were full of enthusiasm. Prominent among the leaders were boycotted court were Pandit Motilal Nehru, Mr. Jakar, C. R. Das, Vallabhbhai Patel, etc. The women actively continued even during the peaceful movements. Besides Gandhi ji, all the big leaders were arrested. Demonstrations were held in India when Prince of Wales visited the country. अब जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो 10,000 विद्यार्थी थे उन्होंने पूरी तरह से क्या करा था, एजुकेशन बॉयकॉट कर दिया था। उन्होंने स्वदेशी एजुकेशन अपना लिया था, जिसमें कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स, 3 तरह के जो इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश हुए थे। जब ये आंदोलन चल रहा था तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, वीमेंस हो, सब क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे इस असहयोग आंदोलन में। और ये जो इस तरह का जो आंदोलन हो रहा था उसमें जो लीडर्स थे, बहुत सारे लीडर्स भी कैसे हुए थे, अरेस्ट हुए थे, जिसमें से जो गांधी जी थे वो क्या हो गए थे, अरेस्ट हुए थे। जब कौन आया था, प्रिंस ऑफ वेल्स, जो इंग्लिश का जो प्रिंस था जिसका नाम क्या है, वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स जो आया था जब हमारी कंट्री में आया था, तो जो गांधी जी थे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तब क्या हो गए थे, अरेस्ट हो गए थे। Gandhiji sent an ultimatum to victory of February 1, 1922 that if people were not freed from jails immediately, he would start disobedience movement. जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो उन्हें कहाँ पर रखा गया, जेल में रखा गया, जिसकी वजह से लोगों के द्वारा बोलने पर भी वहाँ पर जो सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन्होंने गांधी जी को नहीं छोड़ा और क्या स्टार्ट कर दिया फिर वापस से, डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि जो कि है निराकर करना, मतलब कि बात न मानना, उसको बोलते हैं डिसओबीडियंस। तो कौन सा स्टार्ट कर दिया, डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। कब स्टार्ट कर दिया था, फरवरी 1, 1922 में। बट इन द मीन टाइम ऑफ February 5, 1922 एग्री मॉब लॉक्ड 21 पुलिसमैन एंड द थाना इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा इन यूपी एंड सेट दम अनब्लेस द ब्रूटल इंसिडेंट हर्ट Gandhiji deeply and shielded his movement. The importance of this movement was that attracted which crowd. The youth shunned schools and colleges to make the movement of the success. The nationalist movement was not confined merely to educate people and urban areas but also engulfed villages in India. जब ये डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद भी जब गांधी जी को नहीं छोड़ा गया तो बहुत सारा ये जो आंदोलन है ये बढ़ता ही गया और पूरी तरह से जितने भी स्कूल और कॉलेजेस है जो सफलतापूर्वक चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं क्या हो गए, कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगे उस मूवमेंट के दौरान। तो ये था डिसओबीडियंस मूवमेंट और कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें कि गांधी जी का जो बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें हमने देखे कि किस कारणों की वजह से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसके कितने साइड्स थे, बॉयकॉट था और एक कंस्ट्रक्टिव साइड था। तो अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड डिसओबीडियंस मूवमेंट। वन टाइम आई एम समराइजिंग दिस कि क्यों हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे जो उन्होंने हमसे प्रॉमिस करा था कि वी विल गिव सेल्फ गवर्नमेंट, उन्होंने फिर वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ रिफ्यूज़ कर दिया। सेकंड रीज़न ये था कि रॉलेट एक्ट में क्या हो रहा था, पार्शलिटी हमें देखने को मिल रही थी और हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें के साथ क्या हो रहा था, रिस्ट्रिक्शंस हो रहा था। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर, मतलब कि पुअर ऑफ इकोनॉमिक, ये सब चीज़ें हमें हमारे देश में देखने को मिल गई। इसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मूवमेंट के 2 साइड थे, बॉयकॉट और कंस्ट्रक्टिव साइड। बॉयकॉट में हमने जितने भी फॉरेन गुड्स थे, क्लॉथ्स थे, एजुकेशन था, जितना भी हम टैक्सेस पे करते थे, जितना भी जो पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट थे वो सबको क्या कर दिया था, हमने बॉयकॉट कर दिया था और जितनी भी स्वदेशी चीज़ें थी उसको क्या कर दिया था, अपना लिया था। धीरे धीरे कहीं ना कहीं धीरे धीरे सफल भी हुआ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। इसमें बहुत सारे जो नेता थे, जो लीडर्स थे, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, अरेस्ट भी हुए थे। ठीक है, तो टुडे वी completed our this one topic, that is non cooperation movement of this chapter. In next class we will start our new topic of this chapter, that is foundation of Swaraj Dal. Thank you.